हो सकता है मोदी को मरवा देना, नोबेल पीस प्राइज़ ले लेना। ट्रम्प के बहुत सारे सैकड़ों मतलब ट्रम्प मुंगेरी लाल की तरह है। तालिबान में भी, अफ़गानिस्तानियों में भी कुछ लोग हो जो अमेरिका की इस चाल में फँस जाएँ और ऐसा करके वो जो तालिबान का हेड है उनको ख़त्म करने की कोशिश करे। अमेरिका किसी भी तरह से यहाँ पे एंट्री चाह रहा है ताकि वो इन दोनों कंट्रीज़ को मेनली डिस्टर्ब कर सके और साथ में बोनस के तौर पे ईरान को भी और रशिया को भी। अमेरिका को अफ़गानिस्तान छोड़े हुए अभी जुमा-जुमा 4 साल भी नहीं हुआ है कि वापस अमेरिका अफ़गानिस्तान में एंट्री चाह रहा है। पहले तो अमेरिका जब अफ़गानिस्तान को छोड़ के अचानक से भागा बिना कुछ बताए, किसी को समझ में नहीं आया कि वो भागा क्यों है? और अब अचानक से अमेरिका वापस से अफ़गानिस्तान में एंट्री क्यों चाह रहा है? अभी-अभी ट्रम्प ने अनाउंस किया है 1-2 दिन पहले कि ट्रम्प को बगराम एयर बेस जो कि अफ़गानिस्तान में है, वो वापस चाहिए। ट्रम्प को वापस चाहिए मतलब अमेरिका को वापस चाहिए। मतलब अमेरिका बगराम एयर बेस को अपने कब्ज़े में लेना चाहता है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवालों की झड़ी लग जा रही है, जैसे कि सबसे पहले उससे भी पहले ट्रम्प ने ये बोला है कि बगराम एयरबेस को अमेरिकन्स ने डेवलप किया है और वो इसे वापस ले लेंगे। सबसे बड़ी बात तो ट्रम्प झूठ बोलने में माहिर है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा फालतू कंट्री है, जो हर साल 10-5 कंट्री पे अटैक करते हुए पाए जाते हैं और सरकार दूसरे कंट्री की सरकारें गिराने में इन्वॉल्व होता है और झूठ पे झूठ बोलना इनकी मेन ज़िम्मेदारी होती है। ट्रम्प का जो कहना है कि बगराम एयरबेस को अमेरिका ने डेवलप किया है, सरासर गलत है। बगराम एयरबेस को सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था 1950 के टाइम में। अमेरिका ने उस पे कब्ज़ा किया था। अमेरिका एंट्री मारता है अफ़गानिस्तान में 2001 में। टेररिस्टों को ख़त्म करने के लिए, ओसामा बिन लादेन को ख़त्म करने के लिए, अल-कायदा को ख़त्म करने के नाम पे अमेरिका अफ़गानिस्तान पे अटैक कर देता है ये बोल करके कि ओसामा बिन लादेन को अफ़गानिस्तान हार्बर किए हुए है। मतलब अफ़गानिस्तान उसको शरण दिए हुए है और बाद में पता चला कि अमेरिका जिस पाकिस्तान के साथ मिल के अफ़गानिस्तान पे अटैक करा हुआ था 10-15 साल से, उसी पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन पाया गया। बेसिकली अमेरिका और इन पाकिस्तानी नीचों की जो हिपोक्रेसी है, वो वर्ल्ड क्लास की है। मतलब ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये अफ़गानिस्तान पे अटैक करने गए थे ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए और ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया पाकिस्तान में। एनीवे वापस आते हैं टॉपिक पे कि अमेरिका बगराम एयरबेस को क्यों लेना चाहता है? अगर अमेरिका ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, तो इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा? इससे चाइना पे क्या असर पड़ेगा? इससे ईरान और जो अदर नेबरिंग कंट्रीज़ है उस पे क्या असर पड़ेगा? इससे अफ़गानिस्तान पे क्या असर पड़ेगा? और उससे भी बड़ी बात, इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होने वाला है? और इससे भी बड़ी बात, क्या तालिबान अमेरिका को बगराम एयरबेस इतना ईज़िली दे देगा? आइए इसको हम लोग वन बाय वन बारीकी से समझते हैं। सबसे पहली बात, बगराम एयरबेस ही क्यों? कोई और एयरबेस क्यों नहीं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। बगराम एयरबेस जो है ना, वो ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया इसके एकदम सेंटर में है। मतलब वहाँ से तीनों साइड में बहुत ईज़िली एक्सेस किया जा सकता है और ये 2-3 कंट्री, 4 कंट्री के बीचों-बीच में एक तरह से आ रहा है। मतलब अगर अमेरिका बगराम एयरबेस पे वापस से कब्ज़ा कर लेता है, अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका कर लेगा या उसको ईज़िली कोई करने देगा। बट मान लो किसी तरह से डील करके या किसी तरह से अटैक-वटैक करके अमेरिका वापस से बगराम एयरबेस को अपने कब्ज़े में ले लेता है, उस केस में अमेरिका के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा ईरान पे नज़र रखना। वहाँ से जस्ट कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे ईरान है। मतलब ईरान से अमेरिका जो काफ़ी परेशान है या ईरान को अमेरिका बर्बाद करना चाहता है लंबे समय से, उस ईरान पे नज़र रखना अमेरिका के लिए टू सिंपल हो जाएगा। अमेरिका अगर बगराम एयरबेस पे कब्ज़ा कर लेता है तो। वहाँ से अमेरिकी विमान, अमेरिकी ड्रोन्स सब कुछ बहुत ईज़िली आसानी से उड़ान भर के कुछ मिनट के अंदर ईरान के एयरबेस के नज़दीक तक जा सकते हैं, ईरान पे नज़र रख सकते हैं। इसी तरह से अमेरिका जो अभी सबसे बड़ा दुश्मन मानने लग गया है इंडिया को पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, जब से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों को धोया है, जिसमें अमेरिका भी धुल गया अच्छा खासा, ऐसा बोला जा रहा है। तब से अमेरिका इंडिया के पीछे भी पड़ा हुआ है। तो वहाँ से अमेरिका के लिए इंडिया पे नज़र रखना भी ईज़ी हो जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका रोग स्टेट पाकिस्तान पे भी थोड़ा बहुत नज़र रखेगा और सबसे बड़ी बात, चाइना का अब जो ब्रीफ प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो अफ़गानिस्तान से भी होकर के गुज़रता है। अगर अमेरिका वापस से अफ़गानिस्तान में एंट्री मारता है, अगर अमेरिका वापस से बगराम एयरबेस पे कब्ज़ा करके अफ़गानिस्तान के कुछ एरिया पे भी कब्ज़ा कर लेता है, तो अमेरिका बहुत ईज़िली ना सिर्फ़ चाइना पे नज़र रख पाएगा, बल्कि चाइना के जो बीआरआई प्रोजेक्ट है, उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है चाइना को। और चाइना अमेरिका ओपन बोल चुका है कि चाइना अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन है आज के टाइम में। हालाँकि अमेरिका की हरकतों से ऐसा लगता है कि वो इंडिया को नंबर 1 दुश्मन मानने लग गया पिछले कुछ महीनों से, बट मुँह से आज भी चाइना ही बोल रहा है। तो उस एक स्टेप से बगराम एयरबेस पे कब्ज़ा करके अमेरिका बहुत ईज़िली ईरान को काउंटर कर सकता है, रसिया की तो मैं अभी बात ही नहीं करूँगा, चाइना को काउंटर कर सकता है। इंडिया पे कंट्रोल या इंडिया पे
अपने ड्रोन्स वगैरह इंडिया के इर्द-गिर्द भी भेज सकता है, मतलब इंडिया पे भी सर्वेलेंस कर सकता है, जैसे कि चाइना पे करेगा। इस तरह से बगराम एयरबेस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। बट अभी इसमें ढेर सारे सवाल आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आता है, क्या क्या होगा अगर अमेरिका बगराम एयरबेस पे कब्ज़ा कर लेगा तो? इसका इंडिया पे क्या होगा? क्या असर पड़ेगा? तो इंडिया के लिए तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अगर अमेरिका बगराम एयरबेस पे कब्ज़ा करता है, तो इंडिया पे सर्वेलेंस उसका बढ़ जाएगा। और अभी-अभी कुछ दिनों से न्यूज़ चला हुआ है कि अमेरिका बांग्लादेश में भी अब अनरेस्ट फैलाने के बाद, यूनुस के आने के बाद बांग्लादेश के चटगाँव में अपनी आर्मी उतार चुका है। 120 आर्मी एक जहाज़ में उतारा और पता नहीं कितने जहाज़ उतारे हैं। वो अमेरिका इधर से भी कब्ज़ा करना चाह रहा है चटगाँव वाले एरिया में, थोड़ा-सा म्यांमार का एरिया है वो, ताकि उसको एक काइंड ऑफ अपने अंडर ले करके उसको एक काइंड ऑफ सेपरेट स्टेट की तरह ट्रीट करेगा अमेरिका। वहाँ से ड्रग्स वगैरह सप्लाई करेगा इंडिया, चाइना वगैरह में, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह में। एंड अमेरिका वहाँ बैठ करके इन पे सर्वेलेंस भी करेगा, इन पे नज़र भी रखेगा और कल को आने वाले समय में हस्तक्षेप भी कर सकता है भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स में और इंटरनल मैटर्स में। वही चीज़ अमेरिका इधर अगर कर लेता है तब भी सेम काम करेगा। अगर अमेरिका बगराम पे भी कब्ज़ा कर लेता है तो फिर इंडिया के लिए अब दोनों साइड से इश्यू आ जाएगा। पश्चिमी साइड से बगराम वाला इश्यू रहेगा, मतलब अमेरिका बगराम से सर्वेलेंस कर रहा होगा और पूर्वी साइड से चटगाँव वाले एरिया से। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सिर्फ़ मुसीबत सर्वेलेंस का नहीं है, इंडिया के लिए दूसरी मुसीबत भी है। इंडिया ने $3 बिलियन से भी ज़्यादा के प्रोजेक्ट कर रखे हैं अफ़गानिस्तान में। संसद भवन बनाया है, रोड बनाया है, डैम बनाया है, मतलब इंडिया काफ़ी सारे डेवलपमेंट का काम किया अफ़गानिस्तान में, जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ के भागा था। अमेरिका क्यों छोड़ के भागा था? अमेरिका आया अपने मन से 2001 में था, $10 ट्रिलियन खर्चा किया अफ़गानिस्तान में, कुछ हाथ नहीं आया। अमेरिका कुछ नहीं उखाड़ पाया अफ़गानिस्तान का, कुछ जीत नहीं पाया। लड़ते रहा तालिबान से, तालिबान बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ, पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। लास्ट में अमेरिकन्स को 2021 में जब रियलाइज़ हुआ कि अफ़गानिस्तान में कुछ मिलने जा रहा नहीं है, वो लोग छोड़ के भागे। आधे ज़्यादा हथियार, हेलीकॉप्टर, जहाज़ सब वहीं छोड़ कर के निकल लिए। तो ये तो थी कहानी अमेरिका के आने और जाने की। अब इंडिया पे क्या असर हो रहा है अगर वो वापस से बगराम पे कब्ज़ा कर लेता है तो? तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अमेरिका सर्विलेंस बढ़ा देगा इंडिया वगैरह पे, इसके अलावा भारत को दूसरा डैमेज भी काफ़ी हो जाएगा। भारत के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो खतरे में पहुँच सकते हैं। अभी तालिबान के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अगर अमेरिका वहाँ पे कब्ज़ा कर लेता है और तालिबान के साथ किसी तरह की संधि या डील करने में कामयाब हो जाता है, तो वापस से जैसा कि अमेरिका का भी रवैया है, पाकिस्तान की एंट्री करवा देगा वो अफ़गानिस्तान में। हो सकता है पाकिस्तान और तालिबान के बीच में डील भी करवा दे। इससे इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने की संभावना हो सकती है फ्यूचर में। हालाँकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट जब तक मोदी गवर्नमेंट पावर में है। मतलब ये तो नहीं होगा, उल्टा ऐसा हो सकता है कि तालिबान पीट-पीट के मारेगा अमेरिका को इस बार। सो चलो, वो तो बात की बात है, बट इंडिया के लिए इस तरह का मुसीबत आ सकता है, अगर अमेरिका बगराम में एंट्री मारता है तो। अगर सवाल उठता है कि इससे ईरान को क्या नुकसान है, तो ईरान को भी इसी तरह का नुकसान है जैसे इंडिया को है। सर्विलेंस ईरान पे बढ़ जाएगा। चाइना को भी ऐसे ही नुकसान है, चाइना पे अमेरिका का सर्विलेंस बढ़ जाएगा। वहाँ से चाइना का बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका चाइना को ब्लैकमेल करने लग जाएगा, क्योंकि जो ब्री प्रोजेक्ट है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका धमका सकता है चाइना को कि या तो तुम हमारी बात मानो, मतलब अमेरिका की बात मानो, अमेरिका के कहे के अनुसार चलो, नहीं तो ब्री प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर देंगे। चूँकि ब्री जो है वो $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें सैकड़ों कंट्रीज़ इन्वॉल्व्ड हैं। चाइना बेसिकली एशिया में मेनली चाइना एंड कुछ अदर कंट्रीज़, उनको मिडल ईस्ट को जोड़ते हुए, यूरोप को जोड़ते हुए, अफ्रीका को जोड़ते हुए एक रोड बनाना चाह रहा है। अगर अमेरिका इसका एक कंट्री पे भी कब्ज़ा करके बीच में डिस्टर्ब कर देता है, तो चाइना का ये पूरा प्रोजेक्ट हैंग हो जाएगा। इसलिए चाइना को ब्लैकमेल करना ईज़ी हो जाएगा अगर अमेरिका बगराम एयरबेस पे कब्ज़ा कर लेता है तो। ये तो इम्पैक्ट होगा चाइना के लिए। अगर पूछा जाए कि अफ़गानिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो भई अफ़गानिस्तान तो एक तरह से आप समझ लो कि बर्बाद हो जाएगा। वापस से अफ़गानिस्तान की सत्ता अमेरिकन्स के हाथ में चली जाएगी, और जो कि तालिबान कभी नहीं चाहेगा। हालाँकि ऐसा बोला जा रहा है कि तालिबान को अमेरिका मना लेगा, ये कर लेगा, वो कर, जितना भी जो भी बोला जाए, तालिबान कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिकन्स आकर के वापस से अफ़गानिस्तान में बैठ जाएँ, और ये क्वाइट इम्पॉसिबल है कि तालिबान अमेरिका को ईज़िली एक्सेस दे दे या एट ऑल एक्सेस दे देगा बगराम में। क्योंकि बगराम में अमेरिकन एंट्री का मतलब है कि तालिबान अफ़गानिस्तान हमेशा के लिए अमेरिकन्स के हाथ में चले जाना। तालिबान ऐसा कभी नहीं होने देगा। भले ही तालिबान को भीख माँगना पड़े, भले ही तालिबान भूखा मर जाएगा, लेकिन अब अमेरिका को वापस से अपनी मनमर्जी से एंट्री तो देने से रहा, क्योंकि अगर वो देगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा तो होने से रहा।
अगर सवाल उठता है कि छुड़वैये कंट्री जो पाकिस्तान पाकिस्तान, इनको तो क्या ही मिलना है, कुत्ता कंट्री है ये लोग। अगर अमेरिका एंट्री मारता है तो इनको कुछ रोटियाँ, हड्डियाँ फेंक दिया करेगा, हल्का-फुल्का खाने को मिल जाएगा। बदले में ये लोग अनकंडीशनल सपोर्ट देगा अमेरिका को बगराम एयरबेस को कंट्रोल करने के लिए और कुछ भी करने के लिए। तो इनकी तो डिस्कशन ही बेकार है। आगे बात करते हैं, अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा या अमेरिका पे क्या असर पड़ेगा, तो अमेरिका को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अमेरिका बहुत आसानी से ईरान, रसिया, चाइना, भारत, जो कि अमेरिका की हिट लिस्ट में चल रहा है अभी, इन सब पे बहुत ईज़िली सर्वेलेंस कर पाएगा, इन पे कंट्रोल करने लग जाएगा। इनकी हरकतों पे, इनकी गतिविधियों पे बहुत ज़्यादा नज़र रख पाएगा। ये कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं। ये कंट्रीज़ हैं जो फ्यूचर में अमेरिका को चैलेंज करने वाले हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें गोल्डमैन सैक्स साफ-साफ बोल रहा है कि 2075 तक, हालाँकि मेरा मानना है कि उससे बहुत पहले ही हो जाएगा, बट गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि 2075 तक इंडिया सेकंड नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मतलब लगभग 52-53 ट्रिलियन डॉलर के साथ। चाइना फर्स्ट नंबर का रहेगा, इंडिया से थोड़ा-सा ज़्यादा 1 आध ट्रिलियन डॉलर, और अमेरिका तीसरे नंबर पे चला जाएगा। आप सोचो, अभी अमेरिका इंडिया से 5-7 गुना अमेरिका का अर्थव्यवस्था इंडिया से ज़्यादा है, और 2075 तक आते-आते अमेरिका तीसरे नंबर पे चला जाएगा। अमेरिका ये सबसे बौखलाया हुआ है। और अमेरिका को रिप्लेस जो करने वाले हैं उसमें से 2 कंट्रीज़ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इंडिया और चाइना, जो कि साउथ एशिया में है। अमेरिका किसी भी तरह से यहाँ पे एंट्री चाह रहा है ताकि वो इन दोनों कंट्रीज़ को मेनली डिस्टर्ब कर सके, और साथ में बोनस के तौर पे ईरान को भी और रशिया को भी। तो अमेरिका को तो यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट ऐसे हो रहा है। इसके अलावा ट्रम्प को एक और बेनिफिट मिल जाएगा। ट्रम्प या अफ़गानिस्तान में री-एंट्री को अपने ट्रम्प कार्ड की तरह शो करेगा। मिलिट्री विन दिखाएगा, और हो सकता है 2028 के इलेक्शन को स्वीप करने की कोशिश करेगा ये सब दिखा करके। ट्रम्प ये दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो, हमने बाइडेन तो अफ़गानिस्तान से भाग गया था 2021 के अगस्त में, हम दोबारा से, हम में इतना दम था, हम री-एंट्री मार दिए। हम वापस से अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, ऐसे दिखाएगा ट्रम्प। झूठ बोलना तो ट्रम्प के ब्लड में है। तो ट्रम्प यहाँ पे सरेआम झूठ बोलेगा कि हमने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया है, सिर्फ़ बगराम में एंट्री मार के। बेशक ट्रम्प तालिबान का हाथ-पैर जोड़ के बगराम में एंट्री मारे, लेकिन अगर मार लिया तो ऐसे दिखाएगा जैसे पूरा अफ़गानिस्तान ट्रम्प के कब्ज़े में आ गया है। ये असर होगा अमेरिका पे। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या तालिबान मानेगा? क्या तालिबान अमेरिका को एंट्री दे देगा बगराम में या अफ़गानिस्तान में? जवाब है बिल्कुल नहीं। तालिबान कभी भी अमेरिका को एंट्री नहीं देगा बगराम में या अफ़गानिस्तान में। और इसके बाद सवाल है कि अगर तालिबान ऐसा नहीं करता है तो फिर अमेरिका एंट्री कैसे मारेगा? तब यहाँ पे 2 ऑप्शन है अमेरिका के पास, या तो तालिबान से वापस ओपन युद्ध करे, जो कि अमेरिका करेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका एक फट्टू कंट्री है, और अमेरिका कभी भी डायरेक्ट वॉर में किसी के अगेंस्ट नहीं जाएगा। स्पेशली जब तक अमेरिका के पास कोई झूठा, सॉलिड, फेक एक्सक्यूज़ नहीं है। जैसे कभी एक्सक्यूज़ लेके आया था कि यहाँ पे ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ है, जबकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था, जिसके साथ मिलकर अमेरिका तालिबान पे अटैक किया था। कभी एक्सक्यूज़ लेके आता है कि डब्ल्यूएमडी है, मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि वहाँ पे एक मशीन तक नहीं निकला जिससे कि नुकसान पहुँचाया जा सके किसी को। मैं इराक की बात कर रहा हूँ। तो अमेरिका झूठे एक्सक्यूज़ लेकर के अटैक करता है। अभी उसके पास फिलहाल कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, या तो झूठे एक्सक्यूज़ लाएगा बगराम पे अटैक करने के लिए, जो कि फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन है, इसका मतलब है कि अमेरिका डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा अफ़गानिस्तान पे या बगराम पे। अगर तालिबान मना कर देगा तो अमेरिका नहीं एंट्री मारेगा, इनडायरेक्टली मारेगा। फिर अमेरिका क्या करेगा, पहले डील करने की कोशिश करेगा तालिबान के साथ। मतलब तालिबान को कुछ डील देगा, जैसे कि कुछ पैसे ले लो। ऑब्वियस सी बात है, तालिबान गरीब है, तालिबानियों के पास पैसे-वैसे तो कुछ है नहीं अफ़गानिस्तानियों के पास। अमेरिका हो सकता है $10-20 बिलियन ऑफ़र कर दे, $1-2 बिलियन ऑफ़र कर दे, जो भी उनको समझ में आएगा, जो भी उनको कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगेगा, वो इनको दे सकता है, जिसपे तालिबान मान सकता है। हालाँकि चांसेस अभी भी नेग्लिजिबल है, बट चलो कह सकते हैं कि इस तरह से डील करने की अमेरिका कोशिश करेगा बैक चैनल से। या ये भी हो सकता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अमेरिका तालिबान पे और ज़्यादा सैंक्शंस लगा करके, कभी मान्यता नहीं देगा, सैंक्शंस लगा के और ज़्यादा टॉर्चर करने की कोशिश करेगा। पहले से गरीब अफ़गानिस्तानियों को और ज़्यादा भूखा मारने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा अमेरिका ऐसा भी कर सकता है कि तालिबान की इंटरनल फैक्शंस में ही झगड़ा करवा दे। एक जो बहुत सारे छोटे-छोटे गुट्स होते हैं, उनमें से किसी एक गुट को पैसे दे करके, डॉलर दे करके, उनको मेन गुट के खिलाफ झगड़ा करवा सकता है कि भई देखो, वो तुम्हें नुकसान कर रहा है, तुम हमारे साथ आ जाओ। छोटे गुट को बोल सकता है, और हम तुमको सत्ता में ले आएँगे, फिर हम मिल करके ये वो करेंगे, ऐसे करके। लालची लोग हर जगह होते हैं। तो हो सकता है तालिबान में भी, अफ़गानिस्तानियों में भी कुछ लोग हो जो अमेरिका की इस चाल में फँस जाएँ, और ऐसा करके वो जो तालिबान का हेड है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करे। तो ये सब अमेरिका का बैक चैनल प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि
फ्रंट डोर से तो एंट्री नहीं देगा अफ़गानिस्तान किसी भी केस में, तालिबान किसी भी केस में अमेरिका को फ्रंट डोर से एंट्री नहीं देगा। बैक डोर से, बैक चैनल से मेबी अमेरिका एंट्री लेना चाहेगा, बट उसमें फिर अगेन इतना ईज़िली एंट्री नहीं मिलेगा। अगर अमेरिका डायरेक्ट अटैक करता है, जो कि नहीं करेगा, अगर करता है तो बरसों तक युद्ध लड़ना पड़ेगा और ईज़िली बगराम एयरपोर्ट पे अमेरिका एयर बेस पे कब्ज़ा नहीं कर पाएगा। अब अगर अमेरिका बैक चैनल से आता है तब भी अमेरिका को बरसों इंतज़ार करना पड़ेगा। ट्रम्प जो कि इम्पेशेंट आदमी है, ट्रम्प बरसों इंतज़ार नहीं करेगा। ट्रम्प का लॉजिक होगा कि आए गए मतलब दिस दैट करके या तो तुरंत की तुरंत डील करो, नहीं तो ट्रम्प भागेगा यहाँ से। मतलब ट्रम्प इस डील से पीछे भाग जाएगा, मुड़ जाएगा। तो ज़्यादा संभावनाएँ हैं कि अमेरिका बगराम में एंट्री ही नहीं मार पाएगा। ये ट्रम्प के उन ढेर सारे ख़्याली पुलावों में से जस्ट एक है। जैसे ट्रम्प का ख़्याली पुलाव है कि चटगाँव पे कब्ज़ा करके भारत पे में अनरेस्ट फैला देना, भारत में सत्ता पलट कर देना, हो सकता है मोदी को मरवा देना, नोबेल पीस प्राइज़ ले लेना। ट्रम्प के बहुत सारे सैकड़ों, मतलब ट्रम्प मुंगेरी लाल की तरह है। ट्रम्प के जो सैकड़ों सपने हैं, जो दिन में बैठे-बैठे सपने देखता है, उन सपनों में से एक सपना मुझे ये बगराम एयरपोर्ट एयरबेस पे कब्ज़ा करना भी लग रहा है।